अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैर खैरियत के साथ होंगे। जहाँ रहें खुशबाद रहें से मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपको हर दुख बीमारी टेंशन परेशानी से महफूज रखे। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा मामला डिस्कस करने वाली हूँ। ऐसी मैंने वीडियो देखी है और उस वीडियो में मैंने कुछ ऐसे पॉइंट आउट किए हैं जिनका बात करना ज़रूरी है, जिनको डिस्कस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो लोगों को अल्लाह और रसूल की बातें बताकर डराने की कोशिश करते हैं। दर हकीकत वो ऐसी डायने हैं जो कहती हैं कि किसी का हक न मारो, किसी इंसान को बिला वजह तंग न करो, किसी इंसान की मेहनत को ज़ाया न करो। तो पहले तो मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि डायने कौन है। आप लोगों ने लोगों की मेहनत को हड़प कर लिया। लोग जो भी काम करते हैं, चैनल बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, वो भी काफ़ी मेहनत तलब होती हैं। क्योंकि पंखे वगैरह को बंद करके जब वॉइस ओवर किया जाता है तो इंसान पसीने से शराबूर हो जाता है। तो जिन जिन के भी चैनल थे, जिन जिन के चैनल आप लोगों ने खाए, दोनों माँ बेटी ने, उन्होंने भी मेहनत की थी। और रिएक्शन का चैनल है, ये हमारा कंटेंट है, ये हमें यूट्यूब ने दिया है। हमने अपने तौर पे कोई भी ऐसा कंटेंट क्रिएट नहीं किया है जो यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ हो। अगर हम लोग अपनी आप से बनाते तो यूट्यूब कब से हमारे चैनल सफाई हस्ती से मिटा देता। लेकिन आप लोगों को शर्म नाम की चीज़ ही नहीं है। आप लोग जिस तरह डॉक्टर अफान कैसर ने कहा है कि फैमिली व्लॉगर्स बेहजाई और फहाशी को प्रमोट करते हैं, इसके अलावा उनमें कोई ऐसी बात नहीं होती है। तो जिस तरह से बेटी ने फहाशी फैलाने की कोशिश की थी, लोगों की पकड़ में आ गई थी, आज उसकी माँ ने भी वही फहाशी फैलाने की कोशिश की है। मुझे कोई इस पे बात नहीं करनी थी, लेकिन वो औरत हज करके आई हुई थी और उम्रा करके आई थी, और उसने जो बेगैरती और बेशर्मी दिखाई है आप लोगों ने भी देखी होगी। तो आज बड़ी उम्र की औरत को देखकर हम लोगों ने यही कहा है कि इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन के इज़्ज़त का जनाजा बहुत बड़ी धूम से निकला है। क्योंकि ये औरत जहाँ भी जाती है कहती है, अपने सर पे दुपट्टा इस तरह से ओढ़ती है, इस्लाम की बातें बताती है, लोग इसको भाषण के नाम से भी याद करते हैं। तो इस औरत को आज आप लोगों ने देखा होगा कि ये औरत किस तरह से नंगी हुई है। तो वीडियो की तरफ आगे जाने से पहले आप लोगों ने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना है। तो देखें कि जब जाते हैं, बीमार इंसान होता है, इंसान को खुद अपना होश नहीं होता है। कोई अपना अजीज रिश्तेदार प्यारा बीमार हो, सेहत ख़राब हो जाए तो इंसान बहुत ज़्यादा टेंशन परेशानी में होता है, उसको अपने तो खाने पीने का भी होश नहीं होता है। लेकिन जहाँ पे जब बात आ जाए फैमिली व्लॉगर्स की, फहाशी फैलाने वाले, बेहजाई वाले, दरअसल इनका नाम ये नहीं होना चाहिए फैमिली व्लॉग्स, इनका नाम होना चाहिए बेहजाई व्लॉग्स, बेशर्मी व्लॉग्स। जिस तरह ये औरत आगे जा रही थी हॉस्पिटल में भी, एक तो मुझे गुस्सा ये आया कि वहाँ पे बेचारे कुछ ऐसे मजबूर लोग भी होते हैं ना, जिनके पास ये वाली आप लोगों की तरह खराफात नहीं होती हैं। वो लोग इज़्ज़त वाले होते हैं और इज़्ज़त मेरे न पसंद करते हैं। कुछ बापर्दा औरतें होती हैं, कुछ सैयद घराने की ख़वातीन भी होती हैं जो इस चीज़ को बहुत ही बुरा समझती हैं। लेकिन आप लोगों ने उनकी इज्जत को एक लम्हे में मिट्टी में मिला दिया। आप लोग पीछे कैमरा उठाए हुए, आगे मैडम शबाना आंटी उर्फ शब्बो आंटी और बाशिन आंटी आगे आगे जा रही हैं, पीछे उनकी बहू या बेटा था कैमरा उठाए हुए उनकी वीडियोस बना रहा था। बात यहाँ तक आती तो चलो जी, बात थी कि ये इन लोगों की आदत है, ये लोग भूखे मर रहे हैं। जब तक ये लोग बेगैरतियाँ ना दिखाएं, इनके कशकोल में कोई सिक्के नहीं डालता है। इसके अलावा जी, मैं तो 14 तबक हो कहते हैं ना कि इंसान के रोशन हो जाते हैं। जब मैंने देखा कि गौन पहने हुए एक औरत जा रही है और आगे जाके उस औरत ने अपना गौन जो है ना एक साइड से उतारा है और अपना बाजू पूरा नंगा बाजू, वाइट बाजू बाहर निकाल के, क्योंकि फ़िल्टर ये काफ़ी ज़्यादा दोनों माँ बेटी यूज़ करती हैं, तो शायद अपना फिगर दिखाने के लिए कि देखिए मैं कितनी गोरी हूँ, मैं बूढ़ी तो हूँ लेकिन मैं बहुत ज़्यादा गोरी हूँ। तो उन्होंने अपना पूरा बाजू वहाँ पे दिखाया। क्या वहाँ पे कोई सिस्टर थी, कोई लेडीज़ नर्स नहीं थी जो आपको डील कर सके, आपको इंजेक्शन वगैरह ट्रीटमेंट कर सके? आपने एक मेल ही नर्स लेना था जो आपको इंजेक्शन लगाए। इंसान ये कोशिश औरत करती है कि जहाँ भी जाए वो ये बोले, ऐसे हॉस्पिटल का इंतखाब करे
कि जहाँ पे नर्सिस वगैरह लेडीज़ फीमेल होती हैं, लेकिन आपने एक तो उस लड़के के हाथ में इंजेक्शन लगाया, उसने आपके बाजू पकड़ा, फिर आप लोगों ने पूरी दुनिया को अपना फिगर दिखाया। बेटी ने भी अपने जिस्म का एक पार्ट लोगों को दिखाया था और माँ ने भी अपना पार्ट लोगों को दिखा दिया। आज माँ और बेटी बराबर हो गई है। माँ ने ये कहा है कि अकेली मेरी बेटी को आप लोग बदनाम ना करो, क्योंकि मेरी अपनी बेटी की मैंने ही तरबियत की थी और मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। उन्होंने ये सोचा होगा कि मैं बूढ़ी हूँ, लेकिन आप लोग ज़रा देखें मैं कितनी गोरी हूँ। आज भी मैं जवान हूँ, तो उन्होंने अपने जवान होने का सबूत दे दिया। तो इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने भी तनकीद किया। लोगों के कमेंट्स पढ़ने से पहले मुझे इस बात का सख्त गुस्सा इस पर आया और फिर मैंने सोचा कि आज मैं इस पर लाजमी बात करूँगी, क्योंकि मेरे चैनल के साथ भी उन लोगों ने बहुत ज़्यादा बेगैरतियाँ दिखाई थी, लेकिन मेरे चैनल को ख़त्म नहीं वो कर सके थे। हाँ, उन्होंने इसको डीमोनेटाइज तो कर दिया, तो मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं उस पर कोई भी वीडियोस वगैरह डाल सकूं, कि मेरा वो टाइम पूरा हो जाए वॉच टाइम और मैं दोबारा से अपने चैनल को मोनेटाइज के लिए भेजूं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि ये लोग पैसे के लिए मर रहे हैं और पैसे की वजह से ये औरतें अपना जिस्म दिखाने पर मजबूर हो जाती हैं। जब इनके व्यूज़ डाउन हो जाते हैं तब ये औरतें ऐसा करती हैं कि कुछ ऐसा काम करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी वीडियोस को देखें। तो इसके अलावा उनके जहन में कोई बात ही नहीं आई कि चलो जी अपना फिगर दिखाते हैं, अपना जिस्म दिखाते हैं, जिस्म को दिखाकर हम लोग अपने व्यूज़ लेते हैं। घर में आती है, काम करती है, जो उसके साथ 24 घंटे उसकी जो हेल्पर है बहू की सूरत में वो साथ लगी रहती है। इसके अलावा लोग कहते हैं हम लोग खाने के शौकीन हैं, दीवाने हैं शब्बो आंटी के। तो आज शब्बो आंटी ने जिस तरह से खिचड़ी बनाई है ना, खिचड़ा, तो उसको देख कर ना तो मैं इतनी ज़्यादा हंसी हूँ कि खिचड़ा ऐसे, ये खिचड़ी तो नहीं थी, जैसे खिचड़े से भी खिचड़ा बन गया था। इस तरह कोई ऑयल इतना डालता है, बंदा बीमार होता है, वो भी डायरिया का, और उसको इस तरह के मसाले, इस तरह के गरम मसाले इतनी तादाद में डाल के उसको दिए जाएं। फिर वो उसकी नन्ही चूचनी सी बेटी, फीडर पीने वाली बेटी, जिसको तो कुछ आता जाता ही नहीं है, जो जान छुड़ाती है पकाने से, जिसकी जान जाती है चूल्हे के आगे खड़ा होने से। माँ को ऐसा करना चाहिए था कि उसको घर देने के साथ साथ एक कुक भी उसको देती और एक उसके घर के लिए काम वाली भी देती, जो उसकी 24 घंटे उसके साथ रहती। वो तो उतरती है इनकी बेटी बेड से तो वो आगे उसकी चप्पल भी उठा के रखती। तो ये माँ बाप ने बहुत गलती कर दी है। तो शब्बो आंटी, दूसरों को भाषण देने से पहले आज जो तुमने हरकत की है ना, उस हरकत को देख कर लोगों ने यही कहा है कि ये औरत सिर्फ नाम की भाषण देती है। अरे उम्रा करके आई हो, हज करके आई हो, वो तो शर्म कर लो। अब लोग कहते हैं तहसीन की शादी होने वाली है, रिश्ता नहीं मिला, ये वो, हमारी रिएक्शन वाली बहनें। अरे सादे लोगों, ये वो ढूंढ रही होगी औरत, ये लड़की वो ढूंढ रही होगी जो इसके बेटे को बिठा के खिला सके। ये लेजी सा सारा दिन मड़ा पड़ा रहता है बेड पे, काम धंधा वो करता नहीं है, ही शी का ये मरकब है और ये ही शी का मरब्बा। और इसको ऐसी कोई चाहिए थी जो घाट की उल्लू होती, जो इसको कमा के खिलाती। तो इनको मिल गई है और इन्होंने डील भी कर ली होगी कि जब ये मेरे घर में जाएगी तो मेरी विरासत संभालेगी, जो मैं काम करती हूँ, जो मैं बेगैरतियाँ दिखाती हूँ, तो मेरी बहू भी वो बेगैरतियाँ वाले काम करेगी। तो इसी तरह से इस बेचारे को कोई मिल गई होगी, क्योंकि लोग आजकल के दौर में अपनी बेटी को इज्जत के साथ अपने घर का करने के लिए बहुत ही ज़्यादा दुआएं मांगते हैं, क्योंकि कितनी पढ़ी लिखी भी अमीर घरानों की लड़कियां भी बैठी होती हैं, बेचारी को रिश्ता नहीं मिलता। तो इस बेचारी ने कुछ पैसे डाले होंगे और इसके ही शी बेटे को कोई रिश्ता वगैरह मिल गया होगा। तो आज उम्रा हज जो भी भाषण था, मेरा ख्याल है आज की तारीख से ये यहाँ से ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके काबिल ही नहीं है कि ये औरत इस तरह की वीडियोस बना सके। तो इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।